तो भाई आज आप लोगों को एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, क्योंकि अपनी मेरे सामने जो खड़ी है हीरो की स्प्लेंडर, और इसमें हीरो ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा कर दिया है। इसके अंदर एक ऐसी चीज़ लगा दी है कि अगर आप इस गाड़ी की ईएमआई पे नहीं करोगे तो इसका इंजन बंद कर देंगे वहीं से ही। जब तक आप ईएमआई भरो, यानी कि ईएमआई इसकी जमा करवाओगे तो ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जा रहा था किसी काम से और मेरे को बाइक मिली, और इस बाइक के जो भैया हैं ओनर, भैया आना एक बार, ये भैया है आप, क्या नाम है सर अपना? रणजीत जी। और ये बाइक को लेके जा रहे थे पैदल पैदल। अब सर बाइक आप यानी कि काम पे जा रहे थे ना जी, सुबह और बाइक आपकी बंद हो गई और फिर स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो आपने जो हीरो शोरूम है वहाँ पे कॉल किया। करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि आपकी ईएमआई नया आने के कारण इसको बंद कर। अच्छा, आपने बाइक की ईएमआई जमा नहीं करवाई तो आपकी बाइक वहीं से बंद कर दी। देख रहे हो हीरो कितनी बड़ी तरक्की कर गया अपनी गाड़ियों के अंदर। यानी कि आजकल ये समझ लो कि जो आप 50 लाख की गाड़ी भी लेते हो ना, उसके अंदर भी ये सुविधा नहीं मिलेगी कि आप शोरूम से अगर आपकी ईएमआई जमा नहीं हो रही तो गाड़ी को वहीं से बंद कर सकते हो। लेकिन हीरो की स्प्लेंडर में ऐसा आ रहा है। तो चलो फिर आपने ये गाड़ी बंद होने के बाद आप कितनी दूर हीरो शोरूम पे लेके गए इसको? हीरो शोरूम बाय रोड पे गया था। अच्छा, फिर कितने किलोमीटर पैदल लेके आए इसको? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर तक आप इसको सिर्फ पैदल चल के लेके आए जी। अब देख, यानी कि अब आप भी सावधान हो जाओ। अगर आपकी बाइक की ईएमआई जमा नहीं है तो आपको बाइक को पैदल ही लेके घूमना पड़ेगा, या फिर आपको बाइक को खड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्ट तो वो होगी नहीं, और स्टार्ट नहीं होगी तो कोई काम की है नहीं। अब चक्कर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये तो था भाई के साथ धोखा हुआ वो, क्योंकि भाई है एक बेचारा अपना क्या काम करते हो सर आप? मैं लेबर का काम करता हूँ। बिल्कुल एक मजदूर आदमी है, एक लेबर का काम करता है। इनको इस तरीके की कोई नॉलेज नहीं था, बेचारा बिल्कुल अनपढ़ टाइप का आदमी है। तो इनको उन्होंने शोरूम वालों ने कर दिया गुमराह की इस चक्कर के पीछे। लेकिन उस आपको पता है कि यार अब जब अपने को 50-50 लाख की गाड़ियों के अंदर ऐसे कोई फीचर्स नहीं मिल रहे, तो ये बाइक ये देख रहे हो हीरो की स्प्लेंडर, ये अपने को मुश्किल से कितने की पड़ी थी सर ये आपको? ये 1,13,610। ये यानी कि आपको वो लगा के क्या बोलते हैं 23 किस्त तो क्या 20,000 डाउन पेमेंट भरा। अच्छा 20,000, यानी कि वो सब लगा लो कि आप 90,000 या लाख रुपए की बाइक के अंदर कहाँ मिलेगा अपने को? इतने तगड़े फीचर्स कहाँ अवेलेबल होंगे जब अपने को 50-50 लाख की गाड़ी के अंदर ही नहीं मिल रही है। इसके अंदर अब समस्या क्या होगी, बाइक को पैदल पकड़ के लेके गए शोरूम पे, और शोरूम पे फिर जाते ही स्टार्ट हो गई ना वो हो गई। और क्या क्या शोरूम पे जाते ही तार हिलाया। चलो आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा तार हिलाया था। उसके लगते नीचे रहता है ये। सिर्फ इस तार को ऐसे हिलाया था, है ना जी। और हिलाते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। यार आप देखे कितना भाई के साथ भाई का जो दुख है ना आप समझ रहे हो। ये बेचारा चल रही थी बाइक, सुबह घर से काम के लिए निकला था अपने दिहाड़ी मजदूरी के लिए, और बीच रास्ते में गाड़ी हो जाती है इनकी बंद। और इनको क्या कि प्रॉपर समझ में नहीं आया। इन्होंने जब शोरूम पे कॉल किया तो उन्होंने इनको बना दिया बेवकूफ़ कि भाई जब तक आपकी ईएमआई आपकी कौन सी थी? दूसरी ईएमआई थी। अच्छा, गाड़ी लेने के बाद दूसरी ईएमआई थी। कितने दिन लेट हो गई थी वो आपकी? वो करा तो टाइम से पहले दी थी, लेकिन उन्होंने काटा नहीं था किसी चार्ज की वजह से। तो कहने का मतलब है जो हम ईएमआई भरते हैं तो जो कंपनी को है जो ईएमआई काट करके बताना चाहिए या पहले कि आपका ये चार्ज लगेगा। तो हम मजदूर आदमी है, अगर हमारी एक ईएमआई कट जाती है तो हमारा पैसा बच जाता है, बाकी अगर नहीं कटती तो वो पेनल्टी हमको देनी पड़ती है। तो भाई सर वो जो पेनल्टी है हमारे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमने वक्त से पहले ईएमआई डाल दी थी। देखो रीजन तो भाई का ये अलग था, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात तो बेवकूफ़ ये बनाया यार। कम से कम इतना तो बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। उनको बोल देता ना यार कहीं बीच रास्ते में, अभी देख रहे हो बारिश का मौसम है और भीगता हुआ अभी भी बारिश आ रही है हल्की हल्की, क्योंकि आपको पता है कि बारिश अभी 10 दिन से बढ़िया हो रही है। भाई बारिश के अंदर इसको पैदल लेके आया है 10 किलोमीटर। लेकिन ये ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए यार किसी के साथ, किसी की मजबूरी का। मेरे तो कहने का मतलब ये है कि किसी की मजबूरी का ऐसा फायदा नहीं उठाना चाहिए अगर नहीं पता हो तो, क्योंकि ऐसा भी कोई चोर आदमी नहीं था कि भाई टाइम पे ईएमआई जमा ही नहीं कर। हालांकि इन्होंने अकाउंट में बैलेंस डलवा दिया था, वो किसी रीजन से, बैंक के कोई टेक्निकल रीजन के इशू से वो ईएमआई नहीं कट पाई, यानी कि सिग्नेचर मिसमैच वगैरह के। बारिश होने के बावजूद भी मैंने डिफिकल्ट टाइम में जो है किस्त कहीं से भी लाया और उसे जमा करवाई। अगर इंसान अपनी मजबूरी में भी ऐसा करता है फिर भी उसकी ईएमआई ना कटे तो उसको लास्ट में भरना पड़ता है, कितना बड़ा नुकसान हो। देखो वो एक अलग चीज होगी, भाई अपना दुख बता रहा है ईएमआई के लिए इनको जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन इस बाइक के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था कि ईएमआई नहीं कॉल आया था हीरो से मेरे को करीब 11 तारीख को। अच्छा। मैंने दोबारा भी जमा कराई, 2-3 दिन का टाइम दिया, लेकिन मैंने कई बार चेक किया नहीं कटी। फिर मेरी इमरजेंसी आ गई, बच्चे बीमार थे, मैंने उसको निकलवा लिया। तो ऐसी पोजीशन में हम मजदूर आदमी आपने जो व्हीकल लेते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कि दुखी है।
सही है। अगर ये EMI टाइम से नहीं कटेगी तो इसका जिम्मेदार क्या हीरो होगी या फिर बैंक होगा। सही बात है। तो अभी तक फिर आपने उस दिन जब इसको शोरूम लेके गए तो कितना खर्चा आया इसको ठीक करवाने में, या फिर ऐसे ही कर दिया? उसने वैसे ही कर दिया। अच्छा, बस वो एक तार ही हिलाया था, जी, तार तार हिलाते ही हिलाया। उसके बाद दोबारा पैसे नहीं लिए। फिर समस्या नहीं आई ना? फिर नहीं आई समस्या अभी तक। तो मैं आपको बता दूं EMI बाउंस भी चल रही है, बाकी दोबारा बंद नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि सर अभी ऐसे कोई इसके अंदर ऐसी सुविधा नहीं है कि जो कहीं दूर बैठे बैठे इंसान इसको बंद कर दे। कोई भी अगर EMI जमा करवाए तो सर वो बंद नहीं होती, गाड़ी बंद होती है क्योंकि इंजन है, वो कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, ना कि EMI नहीं जमा करवाने पर गाड़ी का इंजन बंद हो जाए। और मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि हिंदुस्तान के किसी भी गरीब हो या अमीर, पैसा सभी का पैसा होता है। सही बात अगर है। अमीर आदमी है वो भी मेहनत करके कमा रहा है। आज मैं गरीब हूँ, फैमिली को लेकर कठुमर तहसील का रहने वाला हूँ, यहाँ पढ़ा हूँ पैसे के लिए। अगर मेरी EMI लेट हो जाएगी तो इसका कितना भुगतान होगा लास्ट 2026 में, जब मैं इसको क्लियर करूंगा, NOC नहीं देंगे तो ऐसा गरीबों के साथ क्यों होता है। तो भाई मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा यार, कोई आदमी चोर नहीं होता। हालांकि मैं सभी के पास कुछ होते हैं, लेकिन जो बेचारे मेहनत करते हैं ना, हो सकता है भाई 1-2 दिन के लिए लेट हो भी जाए, तो इतना परेशान नहीं करना चाहिए किसी को। ऐसी नेगेटिव चीज नहीं बतानी चाहिए कि इतना किसी आदमी को यार परेशान होना चाहिए, क्योंकि वो दिन भर एक मजदूर आदमी वैसे ही पूरे दिन काम करके परेशान हो जाता है, और वापिस से फिर क्योंकि इतनी मेहनत से कोई चीज लेता है ना साधन गरीब आदमी, और उसके साथ फिर ऐसी समस्या आ जाए तो उसकी क्या बोलते हैं कि मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। चलो ठीक है रणजीत जी, आपको अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी समस्या बताने के लिए।